गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30 सितंबर और हम लोग देखने वाले कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता ही आज से एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट हैं और उसमें क्या क्या वोकैब पूछी जा सकती है, तो वो मैंने ले रखी है यहाँ पे। और कुछ ले रखे हैं पीवाईक्यू जो कि मैं आपको वन वर्ड के फॉर्म में दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और इसके मीनिंग भी बताऊँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिसका भी एग्जाम है तो हो सकता है उसके लिए हेल्प हो जाए, ठीक है, और फ़ायदा हो जाए। क्लियर। पहला हमारा, अगर मैं बात करूँ, हमारा जो एडिटोरियल है वो है डिमांड इन फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स, डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना। क्या करना? मांग। और फ्लक्स का मतलब प्रवाह से है, लगातार कंटिन्यूटी की डिमांड जो है प्रवाह की यानी कंटिन्यूटी की है। अभी कहना क्या चाह रहा है ये पूरा एडिटोरियल, इसके हम सब टाइटल से समझ सकते हैं कि देखिए आप, ग्रोथ डायनामिक्स, जो ग्रोथ है लगातार, ठीक है, मे फॉल्टर, फॉल्टर का मतलब लड़खड़ाना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेन नहीं चल रहा, समथिंग रॉन्ग, इससे हो जाएगा, ठीक है। लड़खड़ाना यानी कि किसी चीज में रुकावट आना। विद बेनिंग का मतलब होता है कमी के साथ। अर्बन कंजप्शन यानी कि जो ग्रोथ हो रही थी ना वो लड़खड़ा सकती है। बेनिंग का मतलब कमी के साथ अर्बन कंजप्शन, जो शहर का कंजप्शन है, शहर जिस मामले में चीजों को खरीद रहा है ना, ठीक है, उसमें कमी आई है। अब इसी वजह से जो ग्रोथ है ना, डायनामिकली, मतलब कभी कम होना कभी ज्यादा होना, वो वाली जो ग्रोथ है वो लड़खड़ा सकती है। क्लियर? समझ में आ गया? अब नीचे यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको वर्ड एक्सप्लेन करूंगा मैं। इंडिया रिसाउंडिंग 8.2% जीडीपी ग्रोथ, जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये सुनने में आ रहा था कि 8.2% रहने वाली है। जीडीपी ग्रोथ कब की बात है? 2023-24 की बात है। केम विद टू बरिंग पोर्टेंट। अब ये जो बड़ी समस्याएं आ रही हैं, बरिंग मतलब चिंता का विषय बन गया है, या चिंता की जो न्यूज आ रही है अभी ना, वो चिंता वाली, चिंताजनक है। पोटेंट का मतलब होता है किसी चीज का फ्यूचर मालूम होना, या किसी की साइन दिखाई देना कि क्या होने होने वाला है। क्लियर है ना? पोटेंट का मतलब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस चीज के लक्षण दिखाई देना, वो पोटेंट कहलाता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी के ऊपर लिखा एडिटोरियल है। मैं थोड़ा सा वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर देख लेना। फॉल्टर का मतलब लड़खड़ाना होता है, द एक्ट ऑफ पॉजिंग अनसर्टेनिटी, यानी स्पीक हैटिंगली, यानी कि रुक रुक के बोलना, या फिर अनसर्टेन तरीके से रुकावट को लेना, या रुक रुक के कोई काम करना, वो फॉल्टर कहलाता है। वेन का मतलब बीमार, हल्का या एबनॉर्मली डिफिशियंट इन कलर, यानी कोई बीमार हो जाना या किसी चीज़ में कमी हो जाना, ठीक है, चाहे कलर का हो या किसी और चीज़ का हो, उसे वेन बोलते हैं। पोर्टेंट का मतलब होता है साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, एक ऐसा साइन, ऐसा लक्षण जो कि बताए कि आगे कुछ होने वाला है। वो का मतलब सुख दुख होता है। आगे देखिए, वो का मतलब सुख दुख, इंटेंस मॉर्नफुलनेस, जहाँ पे ज़्यादा दुख होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वो। ऑफ टेक का मतलब कुल व्यापार, कुल खरीद, द टेकिंग ऑफ और परचेज ऑफ गुड्स, खरीदना निकालना, वो सारी चीज़ें टेक ऑफ कहलाती है। ये कॉमर्शियल वर्ड है एक तरीके से। इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रैंप अप का मतलब बढ़ाना, जुटाना या बोस्टर या स्ट्रेंथन, यानी कि किसी को समर्पित करना या किसी को सपोर्ट करना। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, तो रैंप अप उसका सिनोनिम हो गया। एमिनेंट, इमिनेंट का मतलब निकटस्थ या क्लोज इन टाइम, बिल्कुल निकट हो, करीब में करीब हो, उसके लिए बोला जाता है। फैटिग काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब परिश्रम है, थकान है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, इसको हम कह सकते हैं। स्ट्यूटर का मतलब लड़खड़ाना, हकलाना, स्पीक हैटिंगली बोल सकते हो, ओके। फॉरवर्ड का मतलब जोश से उत्साह होता है, फीलिंग ऑफ ग्रेट वार्मथ या इंटेंसिटी बोल सकते हैं आप। एम्बेड का मतलब लगाना, जड़ना, थोपना, वो सब होते हैं, यानी कि किसी चीज़ से अटैच होना। तो ये 11 वर्ड थे। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट रहते हैं, जैसे फेल्टर है, बैन है, और वो है, और एमिनेंट है, फटीग है। ये वर्ड आपके आए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। ये रिपीटेड वर्ड है सब, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड देख लेना चाहिए। एमटीएस कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, सही से आप देखें तो आप कर पाएंगे। पीवाईक्यू से ही हो जाएगा अगर देख लें ढंग से तो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिनके लिए, जिनके एग्जाम है। आप पीवाईक्यू देख लेते हैं। वन हु हैज परसिस्टेंट मतलब लगातार। न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, किसी की चोरी करने की भावना रहती है हमेशा, उसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं, मैनिक का मतलब सनक होना, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजन, ठीक है, जो मूर्ति तोड़ता हो, या छोटी की मात्रा आएगी इसमें, मुझे मैं ऐसे लिख देता हूँ, भंजन करके, यानी कि जो
मूर्ति को तोड़ता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब ढोंगी होता है, ठीक है, जो ढोंग रचता है। कन्नैसर का मतलब होता है किसी चीज़ में परफेक्ट होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में, चाहे खाना बनाने में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो वो चीज़ आपका कन्नैसर कहलाता है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, किसी न किसी CGL CHS MTS कोई भी समय पूछे जाते हैं। अ प्रोफेशनल राइड इन हॉर्स रेस, एक हॉर्स रेस में राइडर होता है, उसे क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उनकी जो टी शर्ट होती है उसके पीछे जॉकी लिखा होता है। हॉर्स पायलट मतलब घोड़े के पायलट से है, ठीक है। ऑटोक्रेट्स का मतलब एक तानाशाह से आ सकता है ये, ठीक है। और जो ऑटो का मतलब एक से, क्रेट का मतलब शासन का, जो एक व्यक्ति शासन करे वो ऑटोक्रेट कहलाता है। सेल्युलर, सेल्युलर का मतलब होता है सेल से संबंधित होना। मैं लिख देता हूँ, रिलेटेड टू सेल, ठीक है। और वन हु कर्स, अच्छा आंसर तो आपको पता ही चल रहा है, तो मैं आंसर और लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। और क्लेप्टोमैनिक हो गया और जॉकी हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु आई डिसीज, आई डिसीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, ध्यान रखना आई से जब भी आए। और प्रोलोजिस्ट का मतलब होता है कुछ लिख रहा है या कुछ कर रहा है वो लॉन्ग टाइम के लिए कर रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट मतलब फोन जब भी आ जाए वो साउंड से होता है, ठीक है, साउंड की स्टडी करे या कुछ करे तो फोनोलॉजिस्ट कहलाएगा। बायोलॉजिस्ट का मतलब जीव से, जो जीव विज्ञान होता है, जीव से संबंधित बातें करता है, तो फोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर एंसेस्टर थ्रू द टाइम, यानी कि उनके पूर्वज कैसे रहे, वो कैसे रहे, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, तो वो क्या कहलाता है। ये तो जीव विज्ञान हो गया। एंथोलॉजी जो जो रिलेटेड है एंथोलॉजी है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी जो जीव विज्ञान से या मानव स्टडी कह सकते हैं या ह्यूमन स्टडी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है, फिजियोलॉजी की बात करोगे कि जो बॉडी है वो बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी वर्क मेथड, यानी कि बॉडी का वर्किंग जो मेथड है वो कैसा है, ये कैसे काम करना है। और एंथोलॉजी का मतलब हो गया कि उसका आचरण कह सकते हैं, स्वभाव, एंथोलॉजी, ठीक है, उस चीज़ की बात करना। तो फिलहाल अगर हम बात करेंगे कि एंसेस्टर, तो वो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन, जो धर्म के अगेंस्ट हो, ठीक है। पोचर का मतलब तो शिकार होता है या शिकारी बोल सकते हो। हेरेटिक का मतलब एक कट्टर होता है एक तरह का, ठीक है, किसी के खिलाफ हो जाना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका आपका। ल्यूनेटिक का मतलब शनक, पागल कह सकते हैं कि। बैंडिट का मतलब होता है धोखेबाज, बदमाश टाइप का व्यक्ति, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये सारे वर्ड थे, और आप देखेंगे कि ये वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। और थोड़ा सा सेशन अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ना इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। बट चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।